हूँ। इन चैप्टर में से वैसे तो बहुत चीजें कट गई हैं जो आगे का है, कुछ कुछ चीजें थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूँ, वैसे भी बड़ी काम आती हैं आगे। ठीक है, तो ये पढ़ लेना बुक में से भी, और कहो गुड आफ्टरनून बेटा, और कहोगे तो मैं नोट्स भेज दूंगा इसके। क्या पढ़ना है दोबारा बताओ। और अपने अपने स्कूल में पता भी कर लेना कि ये तुम लोगों को करवाया है या नहीं करवाया है। 30% सिलेबस रिड्यूस में तो बता दिया उसने, हीट ट्रांसफर, हीट एंड टेम्परेचर, ये तो कट गए। हीट एंड टेम्परेचर तो अगला ही चैप्टर है, ये अगर पूरा ही कट गया तो फिर तो साफ ही हो गया। 7D में से कटा है सर, और हीट ट्रांसफर वाला 7E में से कटा है बेटा। 7D तो समझ लो गया ना, वो तो पूरा ही खत्म हो गया, उसमें था ही यही जो आपने बताया। लेकिन 7D 7E में से हीट और टेम्परेचर कट गए तो फिर रह क्या गया? फिर तो कुछ भी नहीं रह गया। थर्मल एक्सपेंशन वगैरह होएंगी फिर आपकी, थर्मल एक्सपेंशन और ये मैं करवा देता हूँ आप लोग। हाँ, ये करवा देता हूँ, जो छोटे मोटे मेन है वो मैं आपको करवा देता हूँ। ये थोड़ा बहुत करने वाला इस बुक में तो पूरा 11 चैप्टर बनाया हुआ है अलग से ही सारा। हाँ बेटा, वो 11 चैप्टर एनसीईआरटी में बनाया, एनसीईआरटी के हिसाब से न्यू बुक में बना दिया होगा 11 चैप्टर, जो आगे करना है अब हमने। 10 तक हमने कर लिया, हाँ 10 तक हमने कर लिया बेटा। चलो नोटबुक्स खोलो, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। ये अगला चैप्टर है बेटा हमारा, और इसमें से कुछ टॉपिक ही करने वाले हैं, सारा कुछ करने वाला नहीं है, तो जो जो बोल रहा हूं बस वो करना। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? कल इसके कंसेप्चुअल्स के डाउट्स होंगे। बर्नौलीज थ्योरम वाला जो हम लोगों ने चैप्टर खत्म किया है ना बेटा, उसके कंसेप्चुअल एंड शॉर्ट्स के कल डाउट्स होंगे, तो कल आप लोगों ने उसको रीड करके रखना है। सुन लिया सब बच्चों ने? यस। ठीक है, फिर इसको भी निपटा लेते हैं। इसको निपटा के फिर मैं आप लोगों को सीधा 10th यूनिट करवाऊंगा। 10th करवाऊं या अगली 8th ही करवाऊं? थर्मोडायनामिक्स ऑसिलेशन वाली। हाँ, तो वो तो 10th यूनिट हो गई फिर। ठीक है, ओके। हाँ जी सर, मैं कल क्लास नहीं लगा पाऊंगी। ओके बेटा। यस। ठीक है, अच्छा मैं समझ गया, आप याद आ गया मेरे, आपने बताया भी था, उसकी मम्मी का ना फोन आया था। यस। ठीक है, चलो तो शुरू करो। नोटबुक्स खोल लो अपनी, और सिर्फ टॉपिक के नाम लिखते जाए। हाँ, टॉपिक के नाम लिखते जाओ, अगर छोटी मोटी कोई चीज समझने के साथ साथ उतारने वाली होगी तो वो उतारते जाना। पहला टॉपिक का नाम लिखेंगे थर्मल एक्सपेंशन। करें तो वो एक्सपेंड होते हैं, इस चीज को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। बोलो, क्लियर है यहां तक सब बच्चों को? यस सर। ओके, ये 3 टाइप के होते हैं बेटा, ये 3 टाइप के होते हैं। नोट करेंगे, नाम लिखेंगे। लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर, एरिया, वॉल्यूम। लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, 3 तरह के एक्सपेंशन होंगे। तो इसके नोट्स भेजेंगे सर आप? हाँ, भेज दूंगा मैं। ठीक है सर। ठीक है, लीनियर, एरिया और वॉल्यूम। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, लीनियर का मतलब क्या हो गया? जिसमें लेंथ एक्सपेंड हो। एरिया का मतलब जिसमें एरिया एक्सपेंड हो। वॉल्यूम का मतलब जिसमें वॉल्यूम एक्सपेंड हो। ठीक है, ओके। तो अब हम एग्जांपल के तौर में सबसे पहला उठाते हैं इसमें लीनियर एक्सपेंशन। छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो छोटे छोटे फटाफट से हो जाएंगे। सबसे पहली चीज बात करते हैं हम लीनियर एक्सपेंशन की। लीनियर
लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा? हम कहते हैं कि अगर किसी भी मान लो वायर को या सिलेंड्रिकल फॉर्म की कोई भी आपने वो उठा लिया, किसी की हीटिंग करने से लेंथ में चेंज आ गया, पहले उसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी और जो चेंज आया लेंथ में वो कितना आ गया? डेल्टा एल। एक्सपेंड कितनी हो गई? वो डेल्टा एल और एक्सपेंड हो गई। स्मॉल सा चेंज आया जब हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट या टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दी जिससे स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से स्मॉल अमाउंट उसका क्या हो गया? लेंथ में चेंज आ गया, दैट विल बी डेल्टा एल। तो इट हैज बीन फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली कि जो ओरिजिनल लेंथ है, जो चेंज इन लेंथ है, जो चेंज इन लेंथ होगा, चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी उस पर डिपेंड करता है चेंज होना, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? कितना टेम्परेचर राइज किया, राइज इन टेम्परेचर। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, जो चेंज इन लेंथ होगा ऑन हीटिंग वो डिपेंड किस किस पे कर रहा है? एक तो ओरिजिनल लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक राइज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी निकल आएगा। अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नहीं है, अल्फा, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूं, अल्फा कर देता हूं, तो ये अल्फा एल डेल्टा टी बन गया। तो अल्फा की वैल्यू क्या बन गई? अल्फा की वैल्यू बन गई डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। where alpha is called coefficient of linear expansion। coefficient of linear expansion इसको क्या कहते हैं? coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion delta L upon L delta T। बोलो क्लियर है? यहां तक सिंपल है, तो कुछ है ही नहीं इसमें। यस सर। ठीक है जी, सबको क्लियर? अगर कोई कहे आपको डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो हाउ विल यू डिफाइन? आप क्या कहेंगे उसको? द चेंज इन लेंथ इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, या सीधा भी लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ नहीं लिखना तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट, चेंज इन लेंथ per unit original length per degree rise in temperature। यस सर। चेंज इन लेंथ पर, समझ आ गया ना, पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये आ गया आपके पास अल्फा। सिमिलरली जब आप एरिया एक्सपेंशन की बात, हाँ जी बेटा, ये अल्फा का था बेटा, अल्फा का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन थी बेटा ये। ठीक है, ओके सर। ऐसे ही एरिया के बारे में क्या हो जाएगा? सारा कुछ चेंज हो जाएगा। देखो एरिया के लिए यही चीज जब क्या बन जाएगी, मतलब बहुत आसान है, तुम्हें वैसे ही समझ आ जाएगा, और वॉल्यूम वाला तुम खुद करना। एरिया, एरिया एक्सपेंशन क्या होगा? वो कहता है जी जब आप हीट स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करो और स्मॉल चेंज इन एरिया आए, डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो ओरिजिनल एरिया, डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो सेम वही बन गया ना, देखो डेल्टा एस एस डेल्टा टी, लेकिन यहां अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा। एस का मतलब बेटा सरफेस एरिया। ओके। देखो सारी चीज वैसे ही है, बस एल की जगह एस हो गया और अल्फा की जगह क्या बन गया? बीटा बन गया। यस। तीसरा आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या बन जाएगा? मैं ऐसे ही लिख देता हूं, खुद बताओ। डेल्टा वी, वी के, डेल्टा वी टेम्परेचर के,
और डेल्टा वी अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, सीधा ही लिख दूं, बोलो। यस यस सर सर। गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा टी, गामा होगा ये गामा। इसको कहेंगे कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो है कॉफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ये होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये आपने अल्फा बीटा गामा याद रखना है, ठीक? रब कर दूं बेटा? यस सर। यस सर। ओके ओके सर बस 1 मिनट साइड हो जाओ। ओके बेटा। बस बेटा अब रिवीजन भी साथ साथ स्टार्ट कर दो। मैंने पहले भी बोला था आप ठंडे हो जाते Yes. हो एकदम काम करते करते, क्योंकि अब हम लोग एंडिंग पे आ गए सिलेबस के, ज्यादा रह नहीं गए, 2 यूनिटें रह गई 3। तो अब आप स्टार्ट करो इसको। बोलो पीछे से शुरू करना है या ऊपर से नीचे आना है? सर ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे सर। चलो ऊपर से ठीक है फिर। नीचे। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। फिर हम लोग सबसे पहला वो उठाते हैं, 4th यूनिट उठाते हैं फिर। वर्क एनर्जी वाला। हाँ, Start. क्योंकि देखो, क्योंकि ऐसा है ना, पहली 3 यूनिटों में से तो कोई डाउट नहीं है ना अभी। नो सर। नो सर। नहीं सर, पहली काफी टाइम कर लिया। पहली 3 तो बहुत, हाँ Yes, sir. बहुत बार हो गई हैं पहली 3, ठीक है ना? तो चौथी यूनिट से शुरू करते हैं, एक एक यूनिट उठाते जाएंगे, ठीक है? सर गामा को क्या कहेंगे सर? यस सर। गामा हो जाएगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, बस सबके साथ कोफिशिएंट लग जाना है। और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, एरिया है तो एरियल एक्सपेंशन, और लीनियर है तो लीनियर एक्सपेंशन, बस। अल्फा बीटा सर और 4th गामा। यूनिट के न्यूमेरिकल्स करवा देना अच्छे से एक बार। हाँ बेटा, मैं सारा ही, जब रिवीजन का मतलब यही है कि एक एक यूनिट उठा के रिवाइज करवाता जाऊंगा आपको सारा प्रॉपर में, है ना? सर Yes, इसके sir. न्यूमेरिकल्स भी नहीं हुए ओके सर। सर। यस ठीक है, सर, ठीक है, लास्ट ठीक वाले है। यूनिट्स के। ठीक है बेटा। सर इन सबके न्यूमेरिकल्स भी नहीं हुए थे। हाँ, इनके नहीं करने बेटा, अभी इनके नहीं कर रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं है। अभी मैंने पहले ही कहा था इनका थ्योरी पोर्शन ज्यादा आता है, फिलहाल यही लपेटो। चलो हो गया बेटा, ये कर दो अब रब। यस सर। यस सर। चलो अब आता है बेटा एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर ये सिलेबस से नहीं कटा तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो अब मैं करवाने लगा हूं, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। हेडिंग डाल दो, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, इन तीनों का रिलेशन निकालेंगे, ठीक है? चलो शुरू करें। यस यस सर। सर। ओके, हम एक क्यूब लेट करके चलते हैं, हम लेट करके चल रहे हैं एक क्यूब, सॉलिड क्यूब, जिसकी साइड कितनी है? एल। साइड क्या है उसकी? एल। एल। तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? अगर एल साइड है तो सरफेस एरिया एल स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होगा? एल क्यूब। यस सर। ठीक है, सरफेस एरिया बन जाएगा एल स्क्वायर, वॉल्यूम बन जाएगा एल क्यूब। ओके, एल उसकी साइड है, क्यूब लिया है, एल उसकी साइड है। अब हम क्या कहते हैं, तो आपको पता ही है, अभी अभी हम लोगों ने करा एक फॉर्मूला करा, अभी अभी हम लोगों ने क्या क्या किया, याद हो तो? अब हम यूं कहते हैं कि अगर मैंने उसको स्मॉल सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, जैसे भी पहले किया था, डेल्टा टी अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, और अल्फा बीटा गामा लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन के कोफिशिएंट अगर है, तो उसके बाद एक्सपेंड होने के बाद साइड कितनी बन जाएगी? डेल्टा एल बन जाएगा, अल्फा एल डेल्टा टी, है ना? यस सर। डेल्टा एस क्या बन जाएगा? बीटा एस डेल्टा टी, अभी अभी तो करा। और गामा, और ये वॉल्यूम क्या बन जाएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी। यस सर। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर।
न्यू लेंथ कितनी बन जाएगी? न्यू लेंथ बन जाएगी उसकी L del L. L प्लस डेल एल। न्यू सरफेस एरिया क्या बन जाएगा? सरफेस एरिया S प्लस डेल्टा एस। न्यू वॉल्यूम कितना बन जाएगा? V प्लस डेल्टा वी। Quality. बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर स्टार्टिंग से समझाना। स्टार्टिंग से सुनो ध्यान से, एक और बार समझ लो। हमने कहा एक क्यूब, सॉलिड क्यूब लेट कर लिया जिसकी साइड क्या है? L, क्योंकि क्यूब की साइड्स आपको पता ही है इक्वल होती है बेटा, है ना? तो L उसकी साइड है जो क्यूब हमने लेट किया। अब हमने कहा अगर क्यूब L जिसकी साइड है उसको लेट किया तो उसका पहला सरफेस एरिया ओरिजिनल क्या था? L स्क्वायर। वॉल्यूम क्या था? L क्यूब। ये याद रखना है, काम आएगा भी। फिर हमने कहा उसका टेम्परेचर राइज कर दिया, डेल्टा टी टेम्परेचर राइज किया, स्मॉल टेम्परेचर डेल्टा टी क्या करा हमने? राइज किया। तो जो न्यू साइड है वो क्या बन जाएगी? L प्लस डेल्टा एल। सरफेस एरिया बन जाएगा S प्लस डेल्टा एस। वॉल्यूम बन जाएगा V प्लस डेल्टा वी। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes sir. फिर हमें पता है डेल्टा एल की वैल्यू क्या है? अल्फा एल डेल्टा टी। डेल्टा एस की वैल्यू क्या है? बीटा एस डेल्टा टी। अभी अभी करा। डेल्टा वी क्या है? गामा वी डेल्टा टी, जो अभी अभी हमने पिछला किया, वॉल्यूम एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, वहां से उठाए। बोलो यहां तक सबको क्लियर है? वैल्यूज लिख ली हमने? Yes. यस सर। Yes sir. ओके ओके। अब हम लोगों ने एक एक करके रिलेशन निकालना है। अब हम हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। चलो जी शुरू करते हैं। तो जो न्यू सरफेस एरिया बना वो क्या बनेगा? S प्लस डेल्टा एस। तो सरफेस एरिया होगा क्या? L प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर। बनेगा कि नहीं? लेंथ भी तो चेंज हो गई। सरफेस एरिया क्या Yes, होता sir. है? L का स्क्वायर। Side तो जब square. सरफेस एरिया, हाँ, और जब सरफेस एरिया भी चेंज आया डेल्टा एस, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? L प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर। बोलो सर क्लियर? रिलेशन किसके Yes, बीच में sir. था? रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा बेटा, अल्फा एंड बीटा। बोलो समझ आ गया सबको? अब देखो डेल्टा एस की यहां से वैल्यू उठाकर पुट कर दो, S प्लस बीटा एस डेल्टा टी, और यहां पर डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा एल डेल्टा टी। बोलो क्लियर है? वैल्यू डाली बस। हाँ जी बोलो। Yes sir. यस सर। यहां से S कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा बेटा? 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। यहां से L स्क्वायर कॉमन निकलेगा क्योंकि बाहर आएगा तो L स्क्वायर आएगा। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बोलो क्लियर? यस सर। S इज इक्वल टू क्या है? देखो ऊपर L स्क्वायर। एल स्क्वायर। तो मैं S की जगह L स्क्वायर लिख के कट कर सकता हूं दोनों तरफ। यस सर। Yes तो sir. मैंने फिलहाल तो सीधा ही हमने कह दिया भाई ये कट हो गए। अब रह गया आपके पास 1 प्लस डेल्टा बीटा, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको खोल दो, स्क्वेयरिंग खोल दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो क्या होगा देखो, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, अल्फा भी बहुत स्मॉल होता है, तो इन दोनों का स्क्वेयरिंग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो और स्मॉल होएगी, तो ये 1 के और इसके मुकाबले क्या हो जाएगा? निगलेक्ट होगा। तो हम यहां लिखेंगे 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। पहले ऊपर लिख लो सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो अल्फा स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब हमने निगलेक्ट कर दिया।
तो ये क्या बन जाएगा यहां से 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ये 1 और 1 भी कैंसिल हो गए, माइनस कर देंगे ना, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, खत्म हो गए। डेल्टा टी से डेल्टा टी गया तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, रिलेशन निकल आया कि नहीं? बोलो, समझ आया? क्या किया हमने? s प्लस डेल्टा एस लिया। ऐसे ही जब s की वैल्यू l होती है तो l का स्क्वायर, तो यहां पर l प्लस डेल्टा l का स्क्वायर हो गया। फिर मैंने क्या किया, डेल्टा s की वैल्यू उठाई, यहां से बीटा s डेल्टा t लगा दी, ऐसी l की वैल्यू लगा दी, अल्फा l डेल्टा t वो लगा दी। अब क्या करा, यहां से s कॉमन निकाला, यहां से l स्क्वायर कॉमन निकाला, s इज इक्वल टू एल स्क्वायर है तो वो दोनों कैंसिल हो गए, तो ये सिचुएशन बन गई। अब जब ये सिचुएशन बनी तो मैंने इसको ओपन कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने क्या कहा, अल्फा एंड डेल्टा टी बोथ आर वेरी स्मॉल, तो दोनों का स्क्वायर और भी स्मॉल और उनका मल्टीप्लाई और भी स्मॉल हो जाएगा एज कंपेयर टू 1 और दिस, वी कैन निग्लेक्ट इट। तो हमने इसको निग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, 1 से 1 तो कैंसिल हो ही जाना था, तो ये आप पे रिलेशन निकला है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस सर। और करके लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2। एक बार ये बता दीजिए कि ये कैसे लिखा था हमने, s प्लस डेल्टा, एक मिनट, s प्लस डेल्टा s इज इक्वल टू l प्लस डेल्टा l का स्क्वायर। बेटा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो जब ये चेंज होगा, जो न्यू सरफेस एरिया बनेगा ये वाला, वो साइड का स्क्वायर ही तो बनेगा। जो न्यू साइड क्या है, l प्लस डेल्टा l, उसका स्क्वायर, ओके सर। है ना। न्यू सरफेस एरिया न्यू साइड का स्क्वायर ही तो बनेगा। जब सरफेस एरिया साइड का स्क्वायर है तो यहां पर भी तो न्यू सरफेस एरिया न्यू साइड का तो स्क्वायर बनेगा। वो न्यू साइड क्या बनी अब, l प्लस डेल्टा l, न्यू लेंथ, उसका स्क्वायर आ गया, बस फिर वैल्यू डाल। बोलो क्लियर है सब बच्चों को? सर वो एस हाँ और जी, हाँ जी। एल कैंसिल कैसे हुए थे, 1 कैसे? अच्छा एक मिनट, ये s और l कैंसिल कैसे हुए बेटा, ये पूछ रहा है ना। यस सर। देख s की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर हो गया, ठीक है। हाँ s को l स्क्वायर है ना, तो चाहे मैं यहाँ l स्क्वायर लगा दूं चाहे यहाँ s लगा दूं तो कैंसिल हो जाएंगे। अंडरस्टूड होता है ना, ठीक है। और ऐसे ही जब 1 जाएगा इधर, ये वाला 1 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ये रह जाएगा। क्योंकि यहां पर भी तो ऐसे ही 1 प्लस था, यहां पर भी 1 प्लस था, 1 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको भी फिर मैंने इसलिए सीधा ही काट दिया था बेटा। क्लियर है सबको? अब तो हर्ष क्लियर है बेटा? चल समझ आ गया सबको क्लियर तक? यस सर। आगे इसी में आगे करेंगे कंटिन्यू, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। लिख लो, अल्फा एंड गामा। करोगे ट्राई? बताते जाओ। क्या लिखूं यहां? वॉल्यूम लिखूंगा क्योंकि गामा आ गया, न्यू वॉल्यूम, L cube. एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब बन जाएगा। जैसे ये था Yes, sir. ओरिजिनल वॉल्यूम ये था, अब जो न्यू वॉल्यूम है वो भी साइड का क्यूब बन जाएगा। फिर क्या करोगे, डेल्टा वी की वैल्यू लगाओगे। क्या लगाओगे, गामा वी डेल्टा टी, और यहां पर क्या लगाओगे, अल्फा एल डेल्टा टी का होल क्यूब। यहां से फिर वी कॉमन निकालोगे जैसे अभी निकाला था, गामा डेल्टा टी, और यहां से एल क्यूब कॉमन निकलेगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फिर वही v इज इक्वल टू एल क्यूब है तो कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू एल क्यूब, देखो कैंसिल हो गए। यस सर। अब 1 प्लस अल्फा, सॉरी अल्फा क्या गया, सॉरी गामा आएगा ना, 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये होल क्यूब खोलो जरा, खुद करो, होल क्यूब खोल दो। क्या आएगा बताओ, क्या होता है फॉर्मूला,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, हाँ 3ab स्क्वायर करो। क्यूब वाले और स्क्वायर वाले निगलेक्ट कर देने हैं, क्यूब वाले और स्क्वायर वाले निगलेक्ट कर देने हैं। यस सर। क्या आएगा 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी। क्योंकि क्यूब वाले और स्क्वायर वाले सब कैंसिल हो जाएंगे। एक बनेगा आपका 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर और Yes, एक sir. बनेगा अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब। तो ये दोनों ही निगलेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी वाला। बोलो क्लियर है? यस सर। यस बस अब फिर वही 1 से 1 कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा है बेटा। क्या हमने तो उसे नेगलेक्ट कर लिया था ना सर, अल्फा को। अल्फा को नहीं, अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब को निगलेक्ट करते हैं बेटा। अच्छा सर, क्यों करते हैं सर? क्योंकि जितना ज्यादा स्मॉल वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा वो उसकी स्क्वेयरिंग और स्मॉल होती चली जाएगी ना, इसलिए उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है बेटा। अच्छा सर, गामा मतलब पॉइंट्स की तो वैल्यू है सर। हाँ इसीलिए पॉइंट्स में वैल्यू होती है। गामा हाँ जी हाँ जी हाँ। तो अब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके अल्फा। हाँ, तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3। और अभी अभी हमने अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 भी निकाला। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। जब इसको अगर एलसीएम उलसीएम निकालोगे तो ये कितना बन जाएगा 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा। हाँ जी बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर। बस तो ये आपके पास एक्सपेंशन का वो था, फॉर्मूला भी बन गया, अल्फा बीटा गामा के बीच का रिलेशन भी आ गया। इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेना, कई बार एक आधे नंबर में क्वेश्चन आ जाता है एप्लीकेशंस के ऊपर, बुक में से ही पढ़ लेना, ठीक है? दो तीन तरह की, मतलब एप्लीकेशन क्या मतलब एग्जाम्पल ही कह लो जिसको, ठीक है? एग्जाम्पल पढ़ लेना, ठीक। और उसके बाद वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं बेटा पढ़ने वाली। अब ये नहीं पता क्या कटा क्या नहीं कटा, बड़ा पंगा पड़ गया यार। पहले झंझट ही नहीं था ये चीज का ना, ये बड़ा पंगा है। सर पहले पता कर लेना, कल पढ़ा लेना। अरे पता है क्या बेटा, +1 का एक पंगा है ना, +1 में स्कूल वाले शुरू से ही अपने हिसाब से टीचर चलते हैं, उनको जो ठीक लगता है वो हिसाब से पहले ही कराते थे। अब और ज्यादा स्यापा पड़ गया जब से ये रिड्यूस कर दिया 30%। वो अपनी डबली अपना रहा कर रखा है, जो जिसको ठीक लगता है वो करवा रहा है, जिसको नहीं लग रहा वो स्किप ही करवा रहा है। हर स्कूल का देखियो अलग अलग मिलेगा, ये बड़ा पंगा है। तो ये सॉलिड वाला काम खराब है इस मामले में। चलो इसके अंदर और वैसे तो मेन जो करने वाली चीज है वो तो यही होती, ये तो करवा दी मैंने तुम लोगों को, ठीक है? अच्छा एक चीज और कर लो, फिर बीच की चीज अगर देखता हूं, पहले मैं पता करता हूं कि है या नहीं, फिर करवा दूंगा। कोई खास नहीं है बाकी तो, और तो इसके अंदर कुछ खास रह नहीं गया। हाँ बस ठीक है, हो गया ये तो। स्पेसिफिक हीट, हाँ या आपको स्पेसिफिक हीट पता है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, या क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको कहते हैं, कौन बताएगा? केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड हीट है। हाँ जी सर। to raise the temperature of some certain mass, है ना? To raise the temperature some certain mass, किसी तो 1 certain degree। mass का, हाँ 1 डिग्री तक, बिल्कुल किसी बिल्कुल। पर्टिकुलर तो उसको बिल्कुल बिल्कुल सर सिलेबस से तो- कट चुका है। हाँ ये सिलेबस में है नहीं, वैसे अब सारा है नहीं इस बार, ये 30% वाले में कटा हुआ है सारा कुछ। सर केमिस्ट्री में भी नहीं है। अच्छा केमिस्ट्री में भी नहीं है, फिर तो फिजिक्स में तो वैसे ही बेचारा किसी ने नहीं कराना। स्कूल में तो पहले ही चैप्टर रो पिट के, स्कूल में तो चैप्टर ये वैसे ही रो पिट के करवाते थे,
ये कुछ भी नहीं है, एक्सपेरिमेंटली ये निकाला गया कि जो डेल्टा क्यू होता है, जो अमाउंट ऑफ हीट आप किसी भी उसको देते हो बॉडी को, वो एक तो डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ हीट कितनी अप्लाई करनी चाहिए, वो डिपेंड करता है उसका मास कितना है, ठीक है। फिर जो आपका और टेम्परेचर, उसके वो हीट अप्लाई से टेम्परेचर कितना राइज होता है उस पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों चीजों को जब आप मिलाएंगे, इनका संगम करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, m डेल्टा टी बन जाएगा। और डेल्टा क्यू जो है वो आपके पास बन जाता है s m डेल्टा टी। s का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट, s यहां पर क्या है, स्पेसिफिक हीट है, यानी अगर इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो डेल्टा क्यू अपॉन में m डेल्टा टी आ गया। तो फिर वही बात आ जाती है, अगर मास क्या है, यूनिट मास है, टेम्परेचर 1 डिग्री राइज है, अगर ये 1 डिग्री ले लेते हो, ये भी 1 kg ले लेते हो, तो फिर आपके पास स्पेसिफिक हीट सीधा सीधा क्या हो जाता है, क्यू बन जाता है। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 किलो मास, 1 kg मास। तो ये आपके पास स्पेसिफिक हीट होता है। बोलो क्लियर है? ये तो आता ही है आप लोगों को, मैंने वैसे ही दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। बोलो क्लियर है? यस सर। बस और तो इसके अंदर फिर कुछ है ही नहीं है, फिर तो सारा खत्म, सही है भाई काम। चलो मैं है ना नोट्स भेजता हूँ आप लोगों को, 1-2 चीजों के, और फिर ये चैप्टर तकरीबन खत्म है। कल हम ये करेंगे, काम कर। हाँ जी बेटा। सर ऑसिलेशंस के नोट्स भी भेज दो, मेरे एग्जाम्स हैं। अच्छा बेटा, वो अगला चैप्टर शुरू कराना, मैं भेज ही देता हूँ आज, साथ ही भेज दूंगा, ठीक है? हाँ भेज दूंगा, ऑसिलेशन के भी भेज देता हूँ। तो अभी वो लिख देना कि कौन से चैप्टर के कौन से नोट्स। हाँ वो तो बेटा लिखेंगे ही, वो तो मैं लिखूंगा। तो ऊपर तो बेटा चैप्टर का नाम भी लिखा मिलेगा ना, ऑसिलेशन, उसी से पता लग जाएगा, ठीक है? इंडिया का मैच दिखा, रोड गए नहीं भाई। अच्छा चलो, 375 का टारगेट दिया बजर। किसने? इंडिया ने? अच्छा ओके, चलो ऐसा है, कल आप लोग कंसेप्चुअल एंड शॉर्ट्स पढ़ के आएंगे। किसके? हाइड्रोडायनामिक्स के। ऐसे वो जो हम लोगों ने करा था बर्नौलीज थ्योरम वाला चैप्टर, ठीक है बेटा? उसके आप सारे के सारे कंसेप्चुअल एंड शॉर्ट्स पढ़ेंगे, और कल अगर टाइम लग गया तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर ऑसिलेशन स्टार्ट भी कर देंगे। ओके सर, ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।